हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक नई वीडियो में। तो आचार संहिता भी हो गई है ख़त्म। आखिरकार कब आएंगी ये भर्तियां? तो किस भर्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखिएगा इस वीडियो में। पूरी अंत तक बताऊंगा मैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी, तो बने रहिएगा। तो जो ये भर्तियां थी, इसमें अगर बात करें तो बीआरपी सीआरपी जो शिक्षक भर्ती थी, बेसिक शिक्षक भर्ती थी, इसके बारे में चुनाव से पहले कुछ विज्ञापन भी निकाले गए थे। तो क्या कुछ इसमें हुआ है, या चुनाव से पहले ये युवाओं के लिए एक झुंझुना दिया गया था, या एक्चुअल में ये भर्तियां आनी हैं? क्या कुछ होने वाला है, बताऊंगा आपको। बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप जो चैनल के सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन भी बना होगा, उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्या है सरकार की मंशा? क्या सरकार इसमें जो विज्ञापन है वो निकालने वाली है? क्या कुछ करेगी? पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा। पहले सरकार का हवाला दिया गया था कि आचार संहिता है, फिर उसके बाद अब आचार संहिता भी खत्म हो गई है। क्या होने वाला है? रोज न्यूज़पेपरों के माध्यम से अलग अलग आप लोग देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री के अलग बयान आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री के अलग बयान आ रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है इन भर्तियों के बारे में? क्या युवाओं के साथ एक कहीं ना कहीं कोई झुंझुना तो देने का कार्य नहीं हो रहा है? तो बताऊंगा आपको, बने रहेगा चैनल में अंत तक। तो बात करते हैं हम पीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती के बारे में और बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो देख सकते हैं, आज का न्यूज़पेपर है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को रोज जो भर्तियां होती हैं, भर्तियों से संबंधित, चाहे वो शिक्षा विभाग की भर्तियां हो या किसी अन्य विभाग की भर्तियां हैं, उनसे संबंधित सारे अपडेट्स आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो देखें, इसमें कहा गया है कि स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के 2582 यानी कि 2582 पद ही रिक्त हैं। अब देखो, इसमें भी जो शिक्षा विभाग का है वो अलग अलग बयान आ रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि 3200 से लेकर के 3600 पद इसमें क्या है, खाली हैं। अब बयान आ रहे हैं 2500 के आसपास इसमें क्या है, पद खाली हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में फिलहाल 2582 पद ही भर्ती के लिए रिक्त मिले हैं। गुरुवार को बेसिक शिक्षक निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया है कि जो प्रथम दौर के जो राज्य स्तरीय समीक्षा में इनके पद सामने आए हैं, उसमें जो नियुक्ति अधिकारी डीईओ बेसिक को रिक्त पदों की संख्या के बारे में संख्या को एक बार फिर से जांचने के लिए कह दिया है। ठीक हो गया? तो इसमें कहा गया है कि क्योंकि पहले जो शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया था कि 3200 से लेकर के 3600 के आसपास पद इसमें खाली हैं, अब बताया गया है कि 2582 ही पद इसमें क्या है, खाली हैं। तो जो शिक्षा निदेशक हैं, इनके द्वारा दोबारा से क्या कहा गया है कि इनको, जो डीईओ बेसिक शिक्षक हैं, इनको दोबारा से आदेश दे दिए गए हैं कि जो रिक्त पद हैं उनको दोबारा से एक बार चेक कर लें, जांच कर लें कि कितने इसमें पद हैं। अब इसमें किसकी ढिलाई हो रही है? या सरकार की ढिलाई है, या इसमें शिक्षा विभाग की ढिलाई है? वो तो हम अंत में बताएंगे आपको। पहले हम देख लेते हैं कि मालूम हो कि अब तक माना जा रहा था कि शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 3200 से लेकर के 3600 तक हो सकती है। निदेशक ने बताया है कि नई जो भर्ती है उसमें पुरानी जो अधूरी भर्ती है और पूर्व में भर्ती के छूटे पदों को भी मिलाकर 1250 पद पर जो है अब तक भर्ती हो चुकी है। अगर बात करें जो पुरानी भर्ती है, उसमें लगभग 1250 के आसपास तो पद भरे चुके हैं। अभी इसमें भी लगभग अगर बात करें तो बताया जा रहा था कि 1800 के आसपास में पद अभी खाली पड़े हैं। अब वो तो देखने वाली बात है कब ये कितना होना है, क्योंकि कभी स्पष्ट बयान इसमें नहीं आ रहा है। तो मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में
राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षकों के नियमावली में संशोधन करते हुए बीएड की जो डिग्री है उसको अमान्य कर दिया गया था। इसके बाद शिक्षा सचिव रविन्द्र रवन का कहना था कि जो 29 मई को बेसिक शिक्षकों को नई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भर्ती करने के लिए आदेश दिए। जबकि जो डीएलएड हैं, बीएलएड हैं और विशेष शिक्षकों वाले जो विशेष जो शिक्षा वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको बेसिक शिक्षक में पात्र माना जाएगा। तो अब इसमें सरकार का कहना है, पहले तो देखो, पहले सरकार कहती है इसमें कि लगभग 3200 से लेकर के 3600 के आसपास इसमें पद क्या हैं, खाली हैं। अब इसमें शिक्षा विभाग दोबारा से बताता है कि लगभग 2582 ही पद इसमें खाली हैं। उसके बाद और इसमें आदेश दिए जाते हैं कि इसमें जो भर्ती है वो जल्दी ही क्या हो जाए, शुरू हो। और इसमें कहा जाता है कि लगभग इसमें जो इतने पद खाली थे उनको दोबारा से एक बार और जांच कर लें। तो इसमें स्पष्ट है सरकार की अगर मंशा हो, क्योंकि जितने भी विभाग होते हैं वह किसके अधीन होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। अगर सरकार चाहे तो इनको 1 या 2 दिन में सॉर्ट आउट इसको कर सकती है, अगर सरकार की मंशा हो। आप लोग देख ही रहे हैं इनके द्वारा क्या किया गया था। जब चुनाव आचार संहिता लगने वाली थी तो 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लगी थी, उससे पहले 15 मार्च को इनके द्वारा क्या किया गया था, जैसे अगर बात करें तो विज्ञापन जारी किए गए थे। विज्ञापन में कहा गया था कि ये जो भर्तियां हैं वो निकल जाएंगी, और उस टाइम बताया गया था कि अगर अभी हम विज्ञापन नहीं निकालेंगे तो फिर उसके बाद जो आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद क्या होगा, कोई भी विज्ञापन, कोई भी सरकारी कार्य आदेश नहीं जारी कर सकते। तो ठीक हो गया, जब आदेश इनके द्वारा जारी कर दिए गए थे तो उसके बाद इनके द्वारा निकाले क्यों नहीं गए। अगर निकाले नहीं गए उसके बाद भी इनका कहना होता है कि हमने जो चुनाव आयोग है उससे सिफारिश की है कि इन भर्तियों को सुचारू करने के लिए परमिशन दी जाए। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जब परमिशन ली गई तो परमिशन भी आप लोग देख सकते हैं, जब आचार संहिता खत्म होने वाली थी, यानी कि पिछले महीने मई के अंत तक ही इनको परमिशन दी गई थी। अगर परमिशन दे दी गई थी तो इनके द्वारा जो भर्तियां थी वो सुचारू क्यों नहीं की गई। अब इनका जो हवाला था कि हमने परमिशन ली है, इसमें काम चल रहा है, अब परमिशन लेने की भी इनको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कल चुनाव आयोग के द्वारा अपना जो आधिकारिक नोट है उसको जारी करके बताया गया है कि जो पूरे देश में आदर्श आचार संहिता थी उसको अब समाप्त कर दिया जाता है। अब जब चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई है तो जो भर्तियां हैं इनमें कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो ये भी देखने वाली बात है। तो एक बार हम देख लेते हैं आज के ही न्यूज़पेपर में जो शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार है उनके द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया है। उसके बाद मैं आपको जो बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती है उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा। इसमें बताया गया है कि शिक्षक भर्ती इनकी बात करें तो प्रदेश में एक ही दिन होगी काउंसलिंग। अब इसमें काउंसलिंग तक की बात करी जा रही है लेकिन भर्ती का अभी कोई पता नहीं है। इसमें क्या कुछ कहा गया है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक के 3000 से अधिक। अब इसमें आज ही का, ये भी आज ही का न्यूज़पेपर है, इसमें शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि 3000 से अधिक पद हैं और शिक्षा विभाग कहता है कि 2500 के आसपास पद हैं। अब पहले तो ये मान के चलो कि इनको ही स्पष्ट नहीं है कि पद आखिरकार कितने खाली हैं। ये तो एक सीधी सी बात होगी कि एक जो युवा वर्ग है उसको वर्गलाने की बात होगी। अब इसमें इनके द्वारा कहा जाता है कि इसमें 3000 से अधिक पद खाली हैं और जिले में और एक ही दिन, सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग होगी। और शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत जी हैं इनका कहना है कि यमुना कॉलेज स्थित आवास पर हुई बैठक में अधिकारियों को जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इनके द्वारा जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से इसमें क्या करें, आप लोग जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया उसको शुरू करें। ये कहा जाता है हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। अब शिक्षा विभाग इनकी बात क्यों नहीं सुन रहा है, ये तो यही जाने। उसके बाद कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 2 जगह से आवेदन न कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश में सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग कराई जाएगी। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। मंत्री ने सहायक अध्यापक एलटी के लिए होने वाली भर्ती की भी जानकारी ली। इस संबंध में उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से के अध्यक्ष से वार्ता की है। अब इनके द्वारा क्या वार्ता हुई है। अब बहुत से लोगों का कहना है कि जो एलटी शिक्षक भर्ती है वो भी अभी और खिसकनी है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बैठक में जो बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के तबादले पर भी चर्चा की गई थी। मंत्री का कहना है कि तबादला प्रक्रिया में जल्द पूरी कर
पात्र शिक्षकों को तबादला किया जाएगा और शिक्षा विभाग की ओर से बेसिक शिक्षकों के सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है, जिस पर बीएड और एनआईएस डीएलएड वालों को इसमें भर्ती से बाहर कर दिया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड कर रहे युवा अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे और बैठक में निर्देश दिया गया है कि एनसीईटी जो एनसीईआरटी वंदना माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जो रामकृष्ण उनियाल है, ये सभी लोग क्या रहे इसमें उपस्थित रहे। अब सबसे पहले आप यही देख लो कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि 3000 से अधिक पद खाली हैं और शिक्षा विभाग कह रहा है कि 2500 के आसपास 2500 प्लस इसमें पद खाली हैं। पहले तो यही स्पष्ट नहीं है, ठीक हो गया। अब ये तो वही बात हो रही है कि एक युवाओं को बरगलाने की बात हो रही है, क्योंकि आगामी अब चुनाव होने हैं, क्या कहते हैं, निकाय चुनाव, ठीक हो गया। इनकी निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने हैं, नगर निगम नगर पालिकाओं के। अब उसके लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या इनके बयान आ रहे हैं। जब इनकी एक ही स्थिति पे एक ही जगह पे अगर बैठक होती तो इस प्रकार के दो मुहे बयान इनके क्यों आते हैं। अब दूसरी चीज आती है बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जल्द ही हम नए सत्र से अप्रैल 2024 तक जो बीआरपी सीआरपी हैं, ठीक हो गया, जो बीआरपी और सीआरपी हैं, इनको कहते हैं कि इनको हम अप्रैल नए सत्र से जो बीआरपी सीआरपी हैं इनकी नियुक्तियां कर देंगे। आप लोग देखते हैं पिछले फरवरी में के आसपास, इसी साल फरवरी के आसपास आप लोग देखते हैं कि जो अलंकृत कंपनी करके है दिल्ली की, उस से लगभग 26 के आसपास 26 करोड़ के आसपास इसमें जो है वो सरकार का क्या होता है, इसमें बात होती है, उसमें जो टेंडर होता है टेंडर भरा जाता है। उसके बाद सरकार का कहना होता है जैसे ही 16 मार्च से आचार संहिता लगने वाली होती है, 16 मार्च से ठीक पहले 15 मार्च को सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जाता है बीआरपी सीआरपी के अकॉर्डिंग। उसमें कहा जाता है कि आप लोग जो है वो प्रयाग पोर्टल पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लें और जल्द ही आपकी इसमें भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होने वाली है। उसके बाद फिर से सरकार जब आचार संहिता लग जाती है उसके बीच में फिर और एक आदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि हम इस भर्ती के बारे में जो है सरकार से, चुनाव आयोग से इसमें क्या कर रहे हैं, हम अनुमति मांग रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रियाएं शुरू कराएं। उसके बाद उस अनुमति का तो पता नहीं बीआरपी सीआरपी मिली नहीं मिली, चलो अनुमति मिली नहीं मिली वो तो बात की बात है। लेकिन अब कल जो आदेश जारी हो जाता है चुनाव आयोग के द्वारा कि अब आचार संहिता जो है पूरे देश में समाप्त कर दी जाती है। अब आचार संहिता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या अब ये भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होंगी? अगर आप लोग पहले तो जो अलंकृत कंपनी थी उसको उसके हेल्पलाइन नंबर पे अगर आप लोग कॉल करते थे, वो कॉल भी उठाती थी, कॉल भी लगती थी और उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती थी, वो अगले हफ्ते करके टालते जा रहे थे। अब अगर आप लोग उस नंबर पे कॉल भी करेंगे तो आपका वहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, स्वतः ही अब कॉल भी नहीं लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कोई चाल तो नहीं थी, ये भी देखने वाली बात है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। शिक्षा को लेकर अगर बात करें, उत्तराखंड में इस शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है, और इसको गिराने में जो उत्तराखंड में जो मंत्री लोग हैं, जो विभाग है, विभाग तो गिरा ही रहा है, विभाग के साथ साथ जो विभाग को लगाम लगाने के लिए जो बड़े बड़े मंत्री बनाए हुए हैं उनका भी उदासीन होना इस शिक्षा का स्तर गिराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देखो इनका अगर बात करें, अगर सरकार की मंशा होती तो सरकार चाहे तो 24 हावर के अंदर कुछ भी कर सकती है, वो तुरंत आदेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर सकती है। लगभग अगर बात करें 2 साल से बीआरपी सीआरपी भर्ती की बात चल रही है, अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं देखने को मिला है। अब देखो कि क्या कुछ सरकार करती है। इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा फैलाओ, इतना ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ये वीडियो जो है वो सरकार के कानों तक पहुंच सके और सरकार को इसमें कुछ ना कुछ नए आदेश देने के लिए मजबूर हो सके। तो अगर वीडियो में नए हैं, अगर आप लोगों ने इसमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी नए अपडेट आएंगे, कोई भी इसमें नई जानकारी होगी तो आप लोगों तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।